करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत को रखती हैं। इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत हमें कब रखना है, तो आइए आपको बता दें। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा माता की पूजा करते हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखते हैं। इस साल 2025 में ये व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा और दिन रहेगा शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें करवा चौथ का व्रत करना है। तो आपको बता दें, कुछ लोगों का सवाल है कि करवा चौथ का व्रत इस साल हम उठा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, उठा सकती हैं आप सब। कुछ लोगों का कहना है बच्चा हुआ है घर में, प्रेगनेंसी में इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल उठा सकती हैं। आगे इससे अच्छा दिन आएगा नहीं आएगा, फिर कोई बाधा आ जाए, फिर कोई अड़चन आ जाए, आपका भले ही मासिक धर्म हो, आप पूजा ना करें, लेकिन मासिक धर्म में आप व्रत को उठा सकते हैं। साथ में आप बता दें, प्रेगनेंसी में भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। फिर भी आप बिल्कुल भी इस व्रत को न छोड़ें। भाग्यवश अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है, घर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है, तभी यहाँ पर इस व्रत को नहीं उठाना चाहिए, वरना पहली बार आप इस व्रत को उठा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये व्रत कहाँ से उठाना शुभ होता है, मायके से या फिर ससुराल से। करवा चौथ सुहाग का व्रत है, जहाँ कहीं भी आप हो, घर में हो, बाहर हैं कहीं, अगर ससुराल में है तब भी आप रख सकती हैं और मायके में है फिर भी आप इस व्रत को उठा सकती हैं। पहली बार सामग्री मायके से ही चाहिए है व्रत उठाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मिल जाती तो बहुत अच्छी बात। मान लीजिए अगर आप कहीं दूर हैं, मुमकिन नहीं है वहां तक पहुंचना, तो आप खुद के पैसों से भी चीज सामग्री को खरीद सकते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मायके ससुराल कहाँ से व्रत को उठाएं, कहाँ से ना उठाएं। और पहली बार में आपको बता दें, बायना वगैरह जो निकालते हैं उसमें साड़ी जरूर से निकालिएगा और कोशिश करें अगर शादी का जोड़ा है तो आप उस जोड़ा को ही पहनकर पूजा करें, और नहीं है तो आप धुली साफ स्वच्छ साड़ी से भी पूजा कर सकते हैं। तो पहली बार करेंगे वो शादी के जोड़े से भी उठा सकते हैं, और शादी के बाद कोई साड़ी नई कोरी रखी हो, आप उसे भी पहनकर व्रत को उठा सकते हैं। कोशिश करिएगा लाल पीली ही साड़ी हो, काला है, नीला या ब्राउन वगैरह कलर ना ले। साथ ही साथ कुछ बहनें जो है शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी संतोषी माता का भी व्रत करती हैं, तो आप ठीक उसी प्रकार से दोनों व्रत कीजिएगा और पूजा पाठ अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कुछ लोग 2 करवा रखते हैं, टोटी वाले जो मिट्टी के आते हैं, वो बाजार में आपको आसानी से मिल जाते हैं। कुछ लोग पीतल के रखते हैं और कुछ लोग एक ही करवा से करते हैं। तो जैसा आपके घर में आप तक होता है आप उसी हिसाब से करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत सामान सुहाग का जरूर से खरीद लें। ये व्रत हमारा सुबह से लेके शाम तक यानी लगभग 14 घंटे का व्रत होता है। सुबह उठकर आपको यहाँ पर सरगी भी लेनी है। आपको सुबह उठकर पानी वगैरह पी लीजिएगा। सुबह से लेके जब तक हमारे चंद्र दर्शन नहीं होते हैं तब तक ये व्रत हमें रखना होता है, निर्जला और निराहार। जो बहनें हमारी प्रेग्नेंट हैं वो अपने हिसाब से रहें, कुछ जरूरी नहीं है आप बिल्कुल निर्जला रहकर व्रत करें। अगर आप नहीं रह पा रही हैं तो आप फलाहारी ले लीजिए। मासिक धर्म की बात करें तो मासिक धर्म में हम लोग व्रत नहीं छोड़ते। पूजा पाठ कोई और कर देगा घर में, अगर सर है कथा सुन सकती हैं, भगवान को दूर से नमस्कार कर सकती हैं। मानसिक तौर पर आप पूरी तरीके से पूजा पाठ कर लें। पहली बार में बायना में साड़ी जरूर से रखिएगा। पहली बार में जो सास वगैरह को दिया जाता है सामान, वो अपने ससुराल पक्ष के ही किसी को देना चाहिए। कभी भी मायके पक्ष में हमें दान की हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। थोड़ी सी चीजों पर मायके में गुजर बसर नहीं होगा, लेकिन उनके ऊपर दोष लगेगा, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। ससुराल में जो भी है, छोटा है बड़ा है, उनको ही दें, और नहीं है तो अपने आसपास किसी को देते हैं। सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, साधारण विधि से अपनी दैनिक कार्यों में लगकर पूजा पाठ कर लेते हैं, और शाम को हम चौकी स्थापित करके विधि विधान से पूजा करते हैं, वहीं पर कथा सुनते हैं। उसके बाद चंद्र उदय होने पर ही चंद्र को अर्घ देते हैं। उसके बाद अपने व्रत को खोलते हैं। पति के द्वारा ही इस व्रत को खोला जाता है।